मुस्कान की ताकत। एक छोटे से गांव प्रेमपुर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रुचि। वो देखने में साधारण थी, बहुत अमीर भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसकी मुस्कान। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि कोई भी उसे देखता तो उसका मन खिल उठता। रुचि स्कूल जाती थी, पर रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को मुस्कुराकर नमस्ते कहती थी, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी बेचने वाली चाची हो, या फिर बूढ़े बाबा जो हर रोज मंदिर के बाहर बैठते थे। लोग कहते, रुचि तुम्हारी मुस्कान तो जैसे दिन बना देती है। वो हंसती और कहती, मुस्कान तो फ्री होती है, लेकिन किसी का दिन अच्छा बना सकती है। पहला मोड़, उदास मन उजाला मुस्कान। गाँव में एक दिन एक नया परिवार आया शहर से। उस परिवार में एक लड़का था, अभय, जो बहुत ही चुपचाप और गंभीर स्वभाव का था। गांव के बच्चों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो किसी से बात नहीं करता था। एक दिन स्कूल में रुचि ने देखा कि अभय अकेले बैठा है, आंखें नीचे झुकी हुई। वो उसके पास गई और बोली, नमस्ते अभय, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? अभय ने सर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं शीशे में जाकर मुस्कुराती हूँ। अजीब लगता है, पर अच्छा भी लगता है। अभय को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रुचि की वो मुस्कान जैसे उसकी दीवारों को धीरे धीरे तोड़ने लगी। दूसरा मोड़, मुस्कान से बदली सोच। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक नाटक होना था, सच्ची खुशी कहाँ है। टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वे क्या रोल करना चाहते हैं। सबने कोई न कोई किरदार चुना। कोई राजा बना, कोई गरीब किसान। रुचि ने कहा, मैं मुस्कान बनूंगी। सब बच्चे हंसे। मुस्कान, ये क्या किरदार हुआ? रुचि ने मुस्कुराकर कहा, जब नाटक खत्म होगा तब समझ आ जाएगा। नाटक में हर किरदार दुखी था। राजा अकेला था, किसान थका हुआ, व्यापारी तनाव में। लेकिन जब मुस्कान मंच पर आती और बस मुस्कुराकर सबको देखती, तो सबका मूड बदल जाता। अंत में सब पात्र कहते, सच्ची खुशी दौलत, ताकत या शोहरत में नहीं, बल्कि एक सच्ची मुस्कान में है, जो दिल से निकले और दिल को छू जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अभय पहली बार जोर से ताली बजा रहा था। उस दिन के बाद से वो भी मुस्कुराना सीख गया। तीसरा मोड़, मुस्कान से जीवन बचाएं। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि स्कूल बंद हो सकता है, क्योंकि कोई फंड नहीं है और टीचर गांव छोड़ रहे हैं। सारे बच्चे उदास थे। रुचि ने सोचा कि वो कुछ करेगी। वो हर घर गई, सबको मुस्कान के महत्व के बारे में बताया। हमारे पास दौलत नहीं, पर हमारी मुस्कान है, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक तैयार किया, मुस्कान की दुकान, और उसे गांव की चौपाल में प्रस्तुत किया। लोग बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच ने कहा, हम इस स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। रुचि और इन बच्चों ने दिखा दिया कि असली ताकत मुस्कान और एकता में है। अंतिम मोड़, एक छोटी सी मुस्कान, एक बड़ी सीख। सालों बाद रुचि अब एक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। वो अब भी वैसी ही थी, वही सादगी, वही मुस्कान। एक दिन एक बच्चा रोता हुआ उसके ऑफिस में आया। मैम, सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं अजीब दिखता हूँ। रुचि ने उसका चेहरा देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो, जब कोई हमें देखता है तो सबसे पहले हमारी शक्ल नहीं, हमारी मुस्कान देखता है, और तुम्हारी मुस्कान बहुत खास है। वो बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया। उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया, नहीं अपने चेहरे को नहीं, बल्कि अपनी सोच को। कहानी का सार या नैतिक शिक्षा, एक सच्ची मुस्कान दिल से निकलती है और दिल को छूती है। मुस्कान कोई चीज नहीं जो पैसे से खरीदी जाए, ये भाव है, एहसास है, और एक ताकत है जो दुख, अकेलेपन और डर को हरा सकती है। कभी कभी बस एक मुस्कान किसी की जिंदगी बदल सकती है।